सतनामी समाज इतना आक्रोशित कैसे होगा? उग्र आंदोलन की नौबत क्यों आई? जिला प्रशासन को इसके बारे में मालूम क्यों नहीं था? और मालूम था तो इसने रोकने का कोई विशेष उपाय क्यों नहीं किए? ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? शासन प्रशासन ने इसके रोकने के लिए क्या किया? जैद खाम को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी, उस पर तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। बलौदाबाजार के दंगे ने सबको झकझोर कर दिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस विषय पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के नेशनल मीडिया पर भी इस खबर पर लगातार बात हो रही है। लगातार उसके विजुअल दिखाए जा रहे हैं क्योंकि मामला बड़ा है, दंगा भी बड़ा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बलौदाबाजार जैसी जगह में इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये दंगा हो गया? 15-16 मई हम आपको फ्लैशबैक पे लेके चलेंगे। 15-16 मई को क्या हुआ था, जिला प्रशासन ने क्या किया था, पुलिस प्रशासन ने क्या किया था, जैद खाम तोड़ने की बात सामने आ रही, तोड़फोड़ की बात सामने आ रही। उस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए थे? क्या वही आरोपी असल आरोपी है जिस आरोपी को पुलिस ने सबके सामने लाया है? सतनामी समाज की डिमांड क्या है? और आज इस दंगे के बाद सरकार ने क्या कहा है? सरकार का स्टैंड क्या है? विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है? प्रशासन कैसे पूरे इस मामले में फेल हुआ? पूरी बात करेंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल इस घटने की चर्चा आज पूरे देश भर में रही है कि और मौके पर जो है 44 लागू कर दी गई है। एसपी सदानंद कुमार ने इस विषय को लेकर विस्तृत जानकारी दी है, वो भी आप आगे सुनेंगे। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और स्पेशल निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। वहीं दिल्ली से डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कल वे मौके पर जा सकते हैं। सतनामी समाज का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में इतना उग्र क्यों हुआ, ये आगे हम विषय पर बात करेंगे। और आपको बता दें कि पूरे इस इलाके में घटना के बाद वहाँ से भीड़ भाग तो निकली है, लेकिन पुलिस ने पूरे आसपास इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है और किसी को भी घटना स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा है और छावनी में तब्दील हो चुका है। आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाए गए हैं। पुलिस फोर्स की टीम मौके पर मौजूद है। और इस बैठक में आज जो सीएम निवास में उच्च स्तरीय बैठक हुई, इस बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी विशेष रूप से मौजूद रहे और उनसे पूरी रिपोर्ट सीएम विष्णुदेव साय ने मांगी है। आपके मन में सवाल होगा कि सतनामी समाज इतना आक्रोशित कैसे होगा? उग्र आंदोलन की नौबत क्यों आई? जिला प्रशासन को इसके बारे में मालूम क्यों नहीं था? और मालूम था तो इसने रोकने का कोई विशेष उपाय क्यों नहीं किए? ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? शासन प्रशासन ने इसके रोकने के लिए क्या किया? सवाल बहुत सारे, इन सवालों की बात करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि वो विवाद और असल वजह क्या है। पूरा विवाद 15-16 मई का है। गिरोधपुरी धाम से 5 किलोमीटर दूर एक बस्ती है मानाकोनी। यहाँ पर एक पुरानी गुफा है जो बागिन गुफा नाम से प्रचलित है, जहाँ जैद खाम है और उस जैद खाम में सतनामी समाज के लोग पूजा करते हैं और उस पूजा स्थल की तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद समाज के लोगों ने चक्का जाम किया था और सतनामी समाज में आक्रोश है। तारीख बाई तारीख बताएंगे। 15 मई से लेकर 10 जून को क्या कुछ हुआ है, इस बीच क्या कुछ हुआ था ये भी बताएंगे। 15 मई को क्या हुआ ये बताते हैं। सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरोधपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मानाकोनी बस्ती में बागिन गुफा है और यहाँ धार्मिक चिन्ह जैद खाम को देर रात किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। 16 मई की सुबह लोगों को पता चला तो उन्होंने मौके पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, यानी कि जो प्रदर्शन की शुरुआत है वो 16 मई से शुरू हो गई थी। 17 मई को पुलिस ने मामला दर्ज किया। सतनामी समाज के लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने 17 मई को मामला पंजीबद्ध किया। 19 मई को क्या हुआ वो भी बताते हैं। मानाकोनी बस्ती में समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान समाज के गुरु और पूर्व पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार कार्रवाई की मांग की। वहीं गुरु खुशवंत साहेब ने कांग्रेस सरकार में हुए प्रदर्शन की याद दिलाई, यानी कि राजनीति शुरू यहाँ पे हो गई थी। गुरु खुशवंत साहेब बीजेपी के विधायक हैं और गुरु रुद्र कुमार कांग्रेस के विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे, तो दोनों के बीच में राजनीति भी शुरू हो गई। इसके बाद 19 मई को आते हैं। 19 मई को पुलिस ने इस मामले में बिहार के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि नल जल योजना में कार्य में ठेकेदार ने पैसे नहीं दे रहा था और इसलिए शराब के नशे में आरोपियों ने तोड़फोड़ कर दी थी। ये पुलिस के रिकॉर्ड में है। ये बात है 19 मई की। अब आते हैं 20 मई को। समाज के लोगों की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि जिन आरोपियों की गिरफ्तारी गलत हुई है, जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाए। वही आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार 20 मई को हो गई थी। और 21 मई को क्या हुआ वो भी बताते हैं। पुलिस और प्रशासन को दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद से लगातार समाज के लोग आवेदन देकर, ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करते रहे। ये शुरुआत हो गई थी उसी दिन से, यानी कि पुलिस ने जिसे आरोपी बताया था उसे गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन
समाज जो है वो नहीं मान रहा था कि वो आरोपी है। अब आते हैं 8 जून को। कलेक्टर ने प्रशासनिक अफसरों, पुलिस अफसरों और समाज के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक बुलाई। इसमें अपील की गई कि आंदोलन से बचे, साथ ही जांच में तेजी लाने की बात कही गई थी। यानी कि इस बीच में जून के पूरे महीने में लोगों से अपील की जा रही थी, समाज के लोग अपील कर रहे थे कि गिरफ्तारी जैतखाम तोड़फोड़ मामले में बलौदा बाजार पहुंचे और आज 10 जून को इस पर वृहद आंदोलन होना है। आंदोलन में सभी को शामिल होने के लिए कहा गया था। पूरे समाज से आज के आंदोलन में प्रदेश भर से लोग पहुंचे हुए थे और इसीलिए जो भीड़ थी 10,000 से ज़्यादा लोग उस जगह पर इकट्ठे थे जहां पे प्रदर्शन हुआ है। 9 जून को क्या हो, यानी कि कल क्या हो, वो भी बताते हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस विषय की जांच की जाएगी, गंभीरता से जांच की जाएगी। सीएम ने भी निर्देश दिए हैं और इसीलिए इसकी जांच न्यायिक रूप से की जाएगी। 9 जून को क्या हुआ वो भी बताते हैं, यानी कि कल क्या हुआ। उस न्यायिक जांच के आदेश के बाद इसी दिन प्रशासन की अनुमति से कलेक्ट्रेट के पास दशहरा मैदान में समाज ने 10 जून को एक दिवसीय प्रदर्शन की अनुमति मांगी। अनुमति मिल गई, लेकिन प्रशासन को यह आकलन नहीं था कि भीड़ इतनी आ जाएगी, 10,000 से ज़्यादा लोग आ जाएंगे और समाज के लोग इतने उग्र हो जाएंगे कि वो जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में जो है आग के हवाले कर दिए। साथ ही साथ वहां खड़ी 200 से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले फूंक दिए। ये बात हो गई तारीख टू तारीख, यानी कि 16 मई से लेकर 10 जून को क्या कुछ हुआ इसकी बात होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन फेल कैसे हुआ, ये भी हम बताते हैं। न्यूज़ वेबसाइट है न्यू पावर गेम, काफ़ी अच्छी खबरें लिखते रहते हैं। आज उन्होंने इस पर डिटेल में स्टोरी की है, तो वो भी हम आपको बताते हैं कि एनपीजी यानी कि न्यू पावर गेम ने इस विषय पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ दिन पहले बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर चंदन कुमार को हटाकर केएल चौहान को लाया गया था, क्योंकि सवाल उठेंगे जिला प्रशासन पर, सवाल उठेंगे पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया, ये सवाल जिला प्रशासन पर जरूर उठेंगे। तो बात प्रशासन की भी होनी चाहिए। एनपीजी ने आगे लिखा है कि चौहान इससे पहले सारंगगढ़ के कलेक्टर थे। आईएएस केएल चौहान हमेशा विवादों में रहे हैं। सारंगगढ़ में मास्टरों को जनपद सीओ बना दिया गया था और कांकेर कलेक्टर रहते हुए उन्होंने पीएम के कार्यक्रम से पहले पीडब्ल्यूडी के ई को न केवल बुरा भला कहा बल्कि थाने में बिठा दिया था। कांकेर के एक पत्रकार को ग्रुप में आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग कर दिया था, यानी कि कांकेर के एक पत्रकार के साथ में विवाद भी हुआ था। ये खबर भी आपको मालूम होगी। इस प्रकरण के बाद राज्य सरकार ने चौहान को हटा दिया था, मगर सरकार बदली तो वे सारंगगढ़ कलेक्टर बन गए और बाद में बलौदाबाजार जैसे बड़े जिले, संवेदनशील जिले का दायित्व मिल गया। केएल चौहान के बारे में बात हो रही है। केएल चौहान जैसे अफसरों को भीड़ को हैंडल करने का तजुर्बा नहीं होता। अगर प्रशासन ने पहले से ही चाक चौबंद तैयारी कर ली होती तो शायद आज ये शर्मनाक घटना, ये इतना बड़ा दंगा नहीं होता जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। बताते हैं, बलौदाबाजार में आज सुबह से छत्तीसगढ़ से ही सतनामी समुदाय के लोगों का जमावड़ा होने लगा था, यानी कि तैयारी पहले से थी। लगातार सोशल मीडिया पर इस पर बातें हो रही थी, लगातार सोशल मीडिया पर सतनामी समाज के लोगों को आह्वान किया जा रहा था कि 10 जून के प्रदर्शन में शामिल जरूर हो, मगर बलौदाबाजार प्रशासन सोता रहा। उन्हें प्रदर्शन का इंतजार था और प्रदर्शन के साथ साथ इस दंगे का भी इंतजार था, आप ये कह सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई कांड हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। 2022 में भी हुए हैं, 2023 में भी हुए हैं। तो कांड का भी जिक्र हम आपको करते हैं, बताते हैं। इससे पहले ऐसी घटना 3 जनवरी 2023 को बस्तर के नारायणपुर में हुई थी, जब आदिवासी समाज के लोग चर्च परिसर में घुस गए थे। उन्हें रोकने की कोशिश हुई तो कलेक्ट्रेट परिसर की तरफ घुसने लगी और पथराव में नारायणपुर एसपी सदानंद का सिर फट गया था। एसपी सदानंद उस वक्त नारायणपुर में थे, जो आज बलौदाबाजार जिले के एसपी हैं, मगर वे जख्मी हुए, मौके पर डटे रहे। तब उग्र भीड़ चर्च में घुसने का प्रयास कर रही थी। ये घटना आपको याद होगा, नारायणपुर का 3 जनवरी 2023 की बात है। दूसरी घटना बस्तर इलाके में हुई थी। सुकमा कलेक्ट्रेट में भीड़ घुसी थी 20 मार्च 2022 को। उससे पहले सर्ववादी समाज के कार्यकर्ता जो है सुरक्षा कर्मियों को धक्का देते हुए सुकमा कलेक्ट्रेट में घुस गए थे। वे नौकरी और आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, मगर कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। इससे उनका गुस्सा और भड़क गया। करीब घंटा भर तक सुकमा कलेक्ट्रेट में हंगामा होते रहा और वे वरिष्ठ नेताओं की समझाइश करके लौट गए थे। उस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल हुआ था। धूर नक्सल इलाके में कलेक्ट्रेट में यूं ही पब्लिक के घुस जाने पर कांग्रेस सरकार पर बड़ा सवाल उठा था। ये 2 घटना आपको मालूम होगा, सुकमा और नारायणपुर। और ठीक उसी तरह बलौदाबाजार की घटना है जिससे शासन प्रशासन का सिर जो है झुक गया है।
और यूं कहे तो शासन प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कप्तान बलौदाबाजार के क्या कुछ कहे भी आपको बताते हैं। एसपी सदानंद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज विशेष के लोगों को धरना प्रदर्शन की इजाज़त दी गई थी, उनकी ओर से शांतिपूर्वक धरना करने का आश्वासन दिया गया था। अचानक हंगामा शुरू कर दिया गया और लोग बेकाबू हो गए, आगजनी और पथराव शुरू कर दिया, बैरिकेड तोड़ कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए और बिल्डिंग को आग लगा दी। जिस बात को लेकर इन लोगों ने जो आगजनी और तोड़फोड़ की है, उस बात को लेकर पहले ही जांच करने के आदेश सरकार दे चुकी है। सतनामी समाज के नेता और पूर्व सरकार में पीएचई मंत्री रहे गुरु रुद्र कुमार ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए थी। सतनामी समाज के गुरु और कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके गुरु रुद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह घटना अप्रिय है, इस घटना की भी जांच होनी चाहिए। जैत खाम तोड़े जाने की घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। हिंसक झड़प नहीं होनी चाहिए थी। गुरु घासीदास हमें शांति का मार्ग बताते हैं, मगर घटना की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से आह्वान किया है कि वो शांति के रास्ते पर चले और इस तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे। बलौदाबाजार में हुई इस हिंसा की घटना चिंताजनक है। भूपेश बघेल ने कहा है, अगर शासन प्रशासन ने समय पर आवश्यक कदम उठाए होते तो लोगों की नाराजगी को इस हद तक जाने से रोका जा सकता था। सतनामी समाज बाबा गुरु घासीदास के बताए शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलने वाला समाज है। मैं समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। यानी कि इन्होंने भी सवाल उठाए हैं शासन प्रशासन पर। अब आपको बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस विषय पर क्या कहा है, वो भी बताते हैं। बलौदाबाजार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं लोगों से शांति की अपील करता हूं। सरकार की लापरवाही से यह अप्रिय घटना स्थिति निर्मित हुई है। 15 दिनों पहले असामाजिक तत्वों द्वारा पवित्र जैत खाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में त्वरित कठोर कार्रवाई की गई होती तो शायद दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। दीपक बैज ने आगे कहा है कि मैं लोगों से अपील करता हूं, संयम और शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में ना ले। सभ्य समाज में हिंसा कदापि बर्दाश्त नहीं। बाबा साहब के बनाए कानून पर भरोसा रखें। अब आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा है। बलौदाबाजार हिंसा की घटना सरकार की नाकामी, लच्चर कानून व्यवस्था का प्रमाण है। सरकार को समाज के मांग अनुसार घटना की जांच कराया जाना चाहिए। प्रदेश की राजधानी रायपुर जिले में यह घटना चिंताजनक है। 15 मई की घटना से नाराज लोग न्यायिक जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। राज्य सरकार प्रशासन अगर समय पर आवश्यक कदम उठाए होते तो आज नाराजगी को इस हद तक जाने से रोका जा सकता था। मैं समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सतनाम समाज बाबा घासीदास जी के बताए शांति और सद्भाव के रास्ते पर चलने वाला समाज है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई ने क्या कुछ कहा है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। सीएम विष्णु देसाई ने लिखा है ट्वीट करते हुए, बलौदाबाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर आईजी व कमिश्नर को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली और घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। ज्ञातव्य हो कि गिरौदपुरी के अमर गुफा मामले में पूर्व ही न्यायिक जांच के निर्देश गृह मंत्री विजय शर्मा को निर्देशित किया गया था, जिसकी घोषणा उनके द्वारा की गई थी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और सभी से शांति और सौहार्द पूर्ण माहौल बनाने की अपील उन्होंने की है। ये पूरी बात हो गई और सीएम ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुन लिया और इस घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है। इस विषय पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन वो तारीख, उस दिन घटना को भी जानना जरूरी था कि इस विषय पर उस दिन क्या हुआ था। 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, पूरे मई का महीना और 10 जून को क्या हुआ और जून के महीने में क्या हुआ, पूरी बात हमने आपको बता दी है। इस विषय पर सरकारी हुक्मरानों ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है, ये भी आपने सुन लिया। आगे इस विषय पर हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कोशिश होगी हमारी कि हम मौके पर जाकर आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा, इतना बड़ा दंगा कैसे हुआ, इसकी चिंगारी कहाँ से शुरुआत हुई। परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़ फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। आग पे काबू कर लिया गया और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं, तो उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। कितने वाहनों को क्षति हुई है? अभी उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और उसका तैयार कर रहे हैं। कितने दफ्तर पे आग लगी? 44 लागू की गई है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है सर। कहीं न कहीं सोशल मीडिया में बात सामने आई थी प्रदर्शन को लेकर, तो कहीं न कहीं पुलिस की और स्टाफ की ज़रूरत थी। पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त बल लगाया गया था, चूँकि 6000
उनके द्वारा बताया गया था कि हम 3 से 4 हज़ार लोग आए और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग आए थे। और चूँकि वह पूरी तरह से अनकंट्रोल नेतृत्व विहीन हो करके उनके द्वारा ये किया गया और एक कहा जाए तो एक टारगेट टाइप से कर दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। कितने पुलिस बल जो तैनात हैं? लगभग 500 के आसपास हमने पुलिस बल तैनात किया था और पर्याप्त तैनात किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस के ऊपर ही उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पथराव किया, कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी इंजर्ड हुए हैं, तो अभी उसके लोग कर रहे हैं। सर कार्रवाई क्या जा रही, किस तरीके से इन पे किया जा रहा है? कार्रवाई बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर ये अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो क्या पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है, क्या किस तरीके से कर रही है कि इनको चिन्हित करके क्या करेगी? हमारे पास पूरा फोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने दफ्तरों पे नुकसान हुआ है? मेरे कार्यालय में हुआ है और ऊपर फूड में है, अभी हम लोग उनका और भी आकलन कर रहे हैं। इसमें चूंकि सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात, मेरी बैठक 6 जून को स्वयं ही हो गई थी। अब इस बैठक के होने के बाद उसमें उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच इस विषय की कराई जाए, जो 15 और 16 की दरमियानी रात को पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी उस पर। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। और उसके बाद फिर समाज के प्रमुख जनों ने भी ये कहा था कि अब इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं होगी, ना ही हम कोई आंदोलन करेंगे। इसलिए समाज इसमें बरी होता है, परंतु असामाजिक तत्व इसमें लगे हैं, उन्होंने गड़बड़ किया है, वो कार्यवाही तो होगी उन पर। सर असामाजिक तत्वों का इन्वॉल्वमेंट रहा कह रहे हैं आप, काफी गाड़ियां भी जला दी गई, तो ऐसा कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या सर? जो क्यों नहीं लिया जाएगा भैया? लॉ एंड ऑर्डर जो भी कानून होगा, कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई क्या कर सकता है? उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।